हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस। तो बच्चों, आज से हम लोग जो है क्लास 9th की जो है गणित का प्रारंभ करेंगे। तो इसको जो है शुरू करने से पहले तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे कि क्लास 9th का सिलेबस हमारा क्या क्या है। तो इसको एक सिस्टम से हम लोग सिलेबस को डिस्कशन करने के बाद 1 बाय 1 चैप्टर चलेंगे। तो आप जो है साथ में जो है नोट्स को तैयार करते चलिएगा, ठीक है। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर जो है हमारे चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए देखिए, हमारा जो है आज जो है सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये है हमारा गणित की विषय सूची। हम लोग देखेंगे कि हमारा विषय जो है कौन कौन से चैप्टर जो है लिए गए हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अगर हम बात करें तो हमारा जो क्लास 9th का जो पहला चैप्टर आता है, क्लास 9th का हमारा पहला चैप्टर का जो नाम है, ये नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति लिया गया है। हमारा जो दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का जो नाम है ये है बहुपद। बहुपद चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 3 है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। और बच्चों हमारा जो है जो चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके बाद बच्चों जो हमारा पांचवा चैप्टर लिया गया है, पांचवें चैप्टर का जो नाम है ये है यूक्लिड की ज्यामितीय का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। फिर इसके बाद बच्चों जो हमारा छठवां चैप्टर है, छठवां चैप्टर हमारा है रेखाएं एवं कोण। इसमें जो है रेखाओं और कोणों के बारे में चर्चा किया गया है। सातवां जो हमारा चैप्टर है ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आठवां जो चैप्टर लिया गया है, आठवें चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज। इसके बाद बच्चों जो हमारा 9वां चैप्टर है ये है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इसके बाद बच्चों जो हमारा 10वां चैप्टर है, 10वां चैप्टर का नाम है वृत्त, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा 11वां चैप्टर लिया गया है, 11वें चैप्टर का नाम है रचनाएं। 11वें चैप्टर का नाम है रचनाएं। 12वां चैप्टर जो है, 12वां चैप्टर हमारा है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र। इसके बाद बच्चों हमारा जो 13वां चैप्टर है, 13वें चैप्टर का जो नाम है
ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको हम लोग मेंसुरेशन के नाम से भी जानते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बाद बच्चों जो हमारा अगला चैप्टर जो है 14वां चैप्टर 14 चैप्टर जो है, इसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी। और उसके बाद जो हमारा 15वां चैप्टर है ये है प्रायिकता। ठीक है, इतने चैप्टर बच्चों हम लोगों के सिलेबस में दिए हुए हैं। इसके अलावा जो है 2 हमारे परिशिष्ट भी दिए हैं। अगर हम परिशिष्ट की बात कर लें, परिशिष्ट फर्स्ट, परिशिष्ट फर्स्ट में जो है ये कहता है गणित में उपपत्तियाँ। ठीक है, और जो हमारा परिशिष्ट सेकंड दिया है, परिशिष्ट सेकंड जो दिया हुआ है ये है गणित निदर्शन का परिचय। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है सिलेबस हो गया है। इसका आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको जो है आप जो आपकी जो मैथमेटिक्स की आप जो नोटबुक बना रहे हैं उसमें आप जो है सबसे पहले पृष्ठ पे क्या आप लिखेंगे, आप इस सिलेबस को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देखिए आगे अब शुरू करने वाले हैं। इसको मैं इरेज करूँगा। ठीक है, और हमारा जो पहला चैप्टर होगा संख्या पद्धति, उसकी शुरुआत हम लोग आज करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, संख्या पद्धति जो होता है ये हमारी जो है संख्याओं पे आधारित होती है। हम लोगों ने अभी तक जो है पिछली कक्षाओं में सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये सब चीज़ें जो है पढ़ी होंगी। तो अब इससे थोड़ा ऊपर की बात करेंगे। आप लोगों को कुछ नई चीज़ें मिलेंगी जिसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने चल रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो बच्चों अगर यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें संख्या पद्धति की, अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 लिख दिया, यहाँ पे जो है 43 लिख दिया, यहाँ पे 534 लिख दिया। आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने बोर्ड पर क्या है, 3 संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ 4 की, तो इसमें जो हमारे जो अंक हैं, अंक कितना है, 1 अंक है, वो क्या है, 4 है। अंक भी 1 है और संख्या भी क्या है, 1 है। अगर यहाँ बात करें हम 43 की, तो 43 क्या है, एक हमारी संख्या है। 43 क्या है, एक संख्या है, एक संख्या है। लेकिन अगर इसमें हम अंक की बात करें तो ये 2 अंकों से मिलकर बना है, 4 और 3 से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें हमारे अंक कितने हैं, यहाँ पे अंक हमारे 2 हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे कितने अंक हैं, तो यहाँ पे हमारे 3 अंक हैं और हमारी जो है 534 क्या है, एक संख्या है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी जो संख्या होती है वो अंकों से मिलकर बनी होती है। अब ये जो संख्या होती है 1 अंक की भी हो सकती है, 2 अंकों की भी हो सकती है, 3 अंकों की भी हो सकती है। तो आज जो है अब जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसी से रिलेटेड अब हम लोग आज जो है चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, हम लोग जो है आप जो पहली हेडिंग ले रहे हैं, पहली हेडिंग हम लोग ले रहे हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा देखिए, ये जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संख्या रेखा कहने का मतलब कि एक ऐसी रेखा जिस पर हम लोग क्या करें, संख्याओं को प्रदर्शित करें, क्या कहलाती है, संख्या रेखा कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को
जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है संख्या रेखा कहलाती है। संख्या रेखा कहलाती है। तो बच्चों जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, ये हमने एक रेखा बना लिया है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, 0 लिया है, ठीक है। इधर हमने जो है संख्या डिनोट किया 1, इधर डिनोट किया 2, इधर डिनोट किया 3, इधर डिनोट किया 4। अब इस तरफ हम लोग ले रहे हैं -1, -2, -3, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये जो संख्या रेखा होती है, इस पर हम दाएं की तरफ क्या लेते हैं, धनात्मक संख्याएं लेते हैं, ठीक है। ये सब प्लस में होती है, पॉजिटिव होती हैं, और इधर क्या ले रहे हैं, ऋणात्मक संख्याएं ले रही हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ पे हमारी जो संख्या होगी ये क्या होगी, 1/2 होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये 0.5 होगा। अगर मैं इतना ले लेता हूँ तो ये वाला हमारा क्या होगा, ये 1/4 होगा। इधर ऊपर डिनोट कर दे रहा हूँ 1/4 होगा। कहने का मतलब कि एक संख्या का जो चौथाई भाग होगा, ठीक है। इस तरह जो हमारी जो संख्या होती है इस रेखा पर भिन्न के रूप में भी हो सकती हैं, ठीक है। और ये 0 हमारा क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है। इधर जो है हम दाहिने तरफ पॉजिटिव लेते हैं, बाएं तरफ निगेटिव संख्याएं लेते हैं। तो आप लोगों ने 6, 7, 8 में पिछली कक्षाओं में जो है, अब ये सब चीज़ें क्या हैं कि ये संख्या यहीं तक नहीं, ये अनंत तक जा सकती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। अपरिमित रूप से इनको हम आगे ले जा सकते हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में 2 वर्ड पढ़ा होगा, एक जिसे हम लोग कहते हैं अनुवर्ती, ठीक है, और दूसरा वर्ड था पूर्ववर्ती। अनुवर्ती संख्या क्या होता था कि किसी संख्या में, अगर किसी संख्या में हम लोग क्या करते थे, +1 जोड़ते थे तो उसकी आगे की संख्या मिल जाती थी, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, अनुवर्ती संख्या कहते थे। और पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें क्या कर देते थे, -1 कर देते थे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया कि 8 की बताइए अनुवर्ती संख्या क्या होगी, मतलब 8 के आगे की संख्या क्या होगी। तो हम लोग अनुवर्ती संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, 8 में +1 कर देते थे, तो इसकी अनुवर्ती संख्या क्या मिल जाती थी, 9 मिल जाती थी। अगर ये हुई हमारी अनुवर्ती संख्या, और ये पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए -1 कर देते थे, तो ये हो गई पूर्ववर्ती संख्या। तो बच्चों ये मतलब सीधा सा मतलब है कि उससे पहले की संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, उससे पहले की संख्या, और अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, उसके आगे की संख्या, ठीक है। ये हाँ, ये पूर्ववर्ती, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जिन छात्रों ने अगर ना पढ़ा हो तो इसको आप जो है समझ लीजिए। इसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं, ये डिफिनीशन आप अपनी जो है नोटबुक में लिख लीजिएगा, और ये एक छोटा सा फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। अगर इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी जो है मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं देखिए जो नेचुरल रूप से जो होती हैं, जो अपने आप उत्पन्न हुई हैं, वही संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारी जो अगली हेडिंग है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो देखिए ये नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो हमारे जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अब ऐसे आप चले जाओ अनंत तक, ठीक है। कहने का मतलब जो हम लोगों ने सबसे पहले जो है काउंटिंग के रूप में जो है इस्तेमाल किया, ठीक है। काउंटिंग के रूप में हम लोगों ने इस्तेमाल किया। जैसे कि अगर कहीं गाय चर रही है तो हम लोग गिनते थे 1 2 3 4, 4 गाय हैं, ठीक है।
तो मानव ने जो सबसे पहले जिन संख्याओं का प्रयोग किया, ठीक है, वो हमारी क्या थी, प्राकृतिक संख्याएं थी। प्राकृतिक संख्याओं को कहीं कहीं पे आपको केवल प्राकृतिक लिखा मिल जाएगा, केवल ऐसे प्राकृतिक लिखा होगा तो दोनों का मतलब एक ही है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक लिखा हो या प्राकृतिक लिखा हो, बात एक ही है। और ये प्राकृतिक संख्याओं को जो है हम लोगों डिनोट करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को n से डिनोट किया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को किससे प्रदर्शित किया जाता है, n से। तो हम लोग लिख सकते हैं इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे n से प्रदर्शित, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या किया, इस नंबर के साथ जो है जब जीरो लेना स्टार्ट कर दिया तो वही हमारा क्या बन गया, पूर्ण संख्याएं बन गया। तो जो हमारा जो अगला हेडिंग है इसको हमने नाम दिया पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, तो यहाँ से देखिए होल नंबर्स जो होते हैं हमारा, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 100 इन्फिनाइट, या आप इसे इत्यादि कहिए। इत्यादि क्या हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं W बराबर, ठीक है, ऐसे आप इसमें लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे इन्फिनाइट। तो यहाँ से आप देखिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या होता है, हम आपको देखिए एक यहाँ से तथ्य बताने वाले हैं कि जो हमारे लिए क्या है, जरूरी है। हम लोग पूरी प्राकृतिक संख्या को क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या बोल सकते हैं ना। तो क्योंकि 1, 2, 3, 4 से इन्फिनाइट तक की संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या में मिल जाएंगी। तो यहाँ से अगर मैं कुछ बात करूँ तो हम लोग ये यहाँ से ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। दूसरी बात हम ये क्या कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4 अगर ये सब बात करिए तो हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, लेकिन 0 हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें जो है, ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप जो है कहीं नोट करके अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको डिफिनेशन भी आप इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों देखिए अब जो है अभी हमने क्या लिया था कि 1 से लेकर यहाँ पे अनंत तक की संख्याएं लिया, फिर 0 लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम जो है बात करेंगे कि अब हम संख्या जो है, जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं उसको भी ले रहे हैं, धनात्मक संख्या है उसको भी ले रहे हैं, और जो हमारा शून्य है उसको भी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने हेडिंग का नाम दे दिया पूर्णांक, ठीक है। हमारा हेडिंग क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक को हम लोग इंटीजर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स भी। तो इंटीजर्स जो होता है इसको जो है हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि अब हम लोग संख्या जैसे कि हुआ -4 हुआ, 0 हुआ, 8 हुआ, अब सबको जब हम लोग एक साथ ले रहे हैं, जब जो हम लोगों ने जो संग्रह बनाया उसमें क्या है, ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, शून्य भी है, धनात्मक संख्याएं भी हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं ऋणात्मक
संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं कामा करके शून्य तथा धनात्मक संख्याओं के संग्रह, धनात्मक संख्याओं के संग्रह को ही पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग जो है जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों थोड़ा आपको जेड के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा जेड है ना, जेड हमारा क्या है, एक जर्मन शब्द है। और दूसरी बात जो है, इसे जो है जेहलीन, ठीक है, जेहलीन से लिया गया है। और जिसका अर्थ क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है बच्चों, ये अर्थ है इसका गिनना। इसका अर्थ क्या होता है, गिनना। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा वर्ड, यहाँ पे देखिए जो जेहल वर्ड होता है, जेहल का जो अर्थ होता है ये होती है संख्या। जेहल का क्या अर्थ होता है, संख्या। तो आप थोड़ा सा पूर्णांक के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। पूर्णांक हमारे इंटीजर्स जो होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य तथा धनात्मक संख्याओं की अगर हम सब समूह की बात कर ले तो ये हमारी क्या कहलाती है, इंटीजर्स कहलाती हैं। इसको जो है हम लोग जेड से प्रदर्शित कर सकते हैं। और जेड क्या होता है, जेड हमारा क्या है, एक जर्मन शब्द है जो जेहलीन से लिया गया है। जेहलीन का अर्थ होता है गिनना, और इसमें जो जेहल का मतलब होता है, अगर मैं केवल इतने वर्ड की बात कर लूँ तो ये क्या कहलाता है, इतना। अगर जेहल होता है, जेहल का मतलब क्या होता है, संख्या होती है। तो कहने का मतलब कि हम लोग जेड में हम लोग लिख सकते हैं, जेड में अगर इस तरह की चीज़ जैसे दी हुई है -3, -2, 0, 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे ऐसे जो इधर आप इन्फिनाइट तक, इधर इन्फिनाइट तक, इन्हीं सबको संग्रह जो है क्या कहलाता है, ये हमारा पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए आज जो है हमारी पहली क्लास थी। ठीक है, तो आप जो हैं इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको पूरा सिलेबस हमारे चैनल पे उपलब्ध मिलेगा। और जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।